की बतो फूल न गिरे फुलवारी है शोभा तेरी राजकुमारी है शोभा। फूल न गिरे फुलवारी है शोभा तेरी राज दुलारी है शोभा। राजा ने जवाइन आरी है शोभा रह गए आँखें फारी है रा। ला चादर सुरग शरीर पे है रंगीनी को अरे छापन छप रहे गुजरी बाबा बने पपैया मोर पतले 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 पे कंदोनी धोखा ले रही सावरी पतले पे कंदोनी धोखा ले रही सावरिया। राजा पास में पहुंचे और लड़की को देख करके जवाब दिया है। लड़का दोपहर के समय नदी के किनारे अकेली खड़ी है। क्या नाम है तेरा, कहाँ रहती है? राजा को जैसे ही देखा सत्यवती नीचे ने कहा करके बोलती क्यों नहीं? बोला क्या नाम है? तेरो कौन गांव का नाम? बोला तेरो कौन गांव का नाम? का एक कोठारी है तेरो कौन गांव का नाम? का एक कोठारी है। क्या नाम है तेरा? क्या कर रही है यहाँ अकेली? सत्यवती ने हाथ जोड़े जवाब दिया, क्षमा चाहूंगी पहचाना नहीं, कौन है आप? शांतन बोले कब कर लो बात, हमें नहीं जानते, मैं हस्तिनापुरी का सम्राट हूँ, शांतन नाम है हमारा। हाथ जोड़ के जवाब दिया, क्षमा चाहूंगी राजा साहब, पहचानने में गलती हो गई, आओ बैठो। बैठने नहीं आए हम, पूछ रहे वो बता क्या नाम है तेरा और कहां से आई है, क्या कर रही है? हाथ जोड़ के जवाब दिया, मेरा नाम सत्यवती है, निषाद राज की बेटी हूं और यहाँ क्या कर रही हूं? तो इस नदी पर मैं नाव चलाती हूं। नाव चलाती हूं? हाँ, ये मेरा रोजगार है। कोई भी यात्री आता है तो नाव में बिठा के इस पार से उस पार पहुंचा देती हूं, तो उसके बदले में हमें वो जो भी दे के जाता है उससे हमारा परिवार पलता है। शांतन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देवी सत्य कहूं, कहो आज से तुम्हारी नाव चलाना बंद। क्यों? बोले नाव नहीं चलाऊंगी परिवार कैसे पलेगा? बोले तुम समझी नहीं, तुम हमसे शादी कर लो, हमारे साथ में हस्तिनापुर में महारानी बन के रहो, नाव नहीं चलाना।
सत्यवती ने जवाब दिया, मेरे शरीर पर मेरे बाप का अधिकार है और मेरे पिता जहां भी जिस किसी के साथ में विवाह कर देंगे मैं वहीं जाऊंगी, अपनी मर्जी से किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगा। शांतन ने जवाब दिया, तो सीधे से बोलना, तो तना तेरे बाप से ही बात करें। बोले बिल्कुल। बस घोड़ा लिया और वापस पहुंचे निषाद राज के पास में। जवाब दिया, आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं। निषाद राज ने जवाब दिया, हम शादी तो कर देंगे लेकिन एक शर्त रहेगी हमारी, एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी? बोले जो हमारी बेटी से बेटा पैदा होवे तुम उसी बच्चे को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठा के राजा बनाओगे। जैसे ही ये शर्त सुनी पैरों तले जब ही खिसक गई, देखते ही रह गए ये क्या हो गया। अरे हस्तिनापुर की गद्दी का राजा तो हम बहुत पहले जो गंगा का बेटा घर में है देवव्रत, उसे हम नियुक्त कर चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं। यदि आज हम अपने वादे से वचन से पीछे हट जाते हैं तो प्रजा के लोग कहेंगे राजा झूठा है, एक लड़की के चक्कर में आकर के अपने कहे हुए वचन को ही भूल गया। वापस घोड़ा लौटा के चले आए, शर्त मंजूर नहीं की। अब सत्यवती से मन ही मन इतना प्रेम करने लगे महाराज शांतनु। दरबार में जाते बैठ जाते तो चारों तरफ सत्यवती नजर में आवे, तो दरबार में जाना ही बंद कर दिया। एक कमरे में पड़े रहते, खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया तो भूखे ही लेटे हैं। बहुत प्रेम करते सत्यवती से। और दिन में पड़े नहीं चैना और रात में नींद न आती है। और दिन में पड़े न चैना, रात में नींद न आती है। और जित देखे महाराज सामने लड़की आती है, रे घड़ी वो किस दिन आवेगी। जब बन की दुल्हनिया सत्यवती मेरे आंगन आवेगी, रे भूप की वह आई लगी। और बैठे करी बिचारा सोच रहे बातें सब दिल की। बीमारों की तरह पड़े रहते हैं आंगन में, कहीं बाहर नहीं जाते, राज्य में भी नहीं जाते महाराज शांतनु। एक दिन देवव्रत ने पूछा मंत्री से, मंत्री जी कहिए हमें एक बात बताओ, पूछिए हमारे पिता को कोई बीमारी है? मंत्री ने जवाब दिया, राजकुमार हम नहीं, तुम खुद चले जाओ, पूछ के आओ भला कौन सी बीमारी है उन्हें। देवव्रत चले, अपने पिता के कमरे में पहुंचे, पिताजी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी लग गई क्या? बोले नहीं तो किसी राजा का कोई डर है आपको? बोले नहीं प्रजा में कोई दुखी रहता है? बोले नहीं तो राज्य में घाटा पड़ गया हो गया? बोले वो भी नहीं है। बोले जब बीमार ना हो, कोई राजा को डर ना है और प्रजा में कोई दुखी ना है, राज्य में घाटा ना है, पर तेन काय धरे रहा, बीमारों की तरह क्यों पड़े हो? बोला है अपने पिता से, पिताजी कि बाबुल पूछे तो बताइए मोई का दुख भारी। काबुरे बोली गई पर जाले के दे गई पापा जारी।
दुख भारी, कहा दुख भारी। कहा बोरे बोल गई पर जाए का दे गई बाबा गारी। अरे पूछे तेरो लालो बताइए हाल कौन बीमारी। अरे पूछे तेरो लालो बताइए हाल कौन बीमारी। कापड़ो राज में घाटा है का यही कोई औलाद। पकी तो पहिया लिए कटा। और दिल को भेद बताए दे बबला सी गई है या फतिया। खोलो खोलो दिल की बोलो बेटे दीजिए हालो बता। शास्त्री जी अभी सहन मजा नहीं देखा वो न फिर जब लोड पड़ रहा हो देखो मशीन पे तार उड़ रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरु जी ऐसी पी लो। हेलो 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 हेलो। गिलास सही से लीड दे। गोली देख ले। अरे काऊ मशीन पे तार देगी भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जवाब दिया बेटा बीमारी तो कोई नहीं है, एक चिंता है। कौन सी चिंता? ये है कि तुम घर में अकेले हो। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे हस्तिनापुर की गद्दी तो खतरे में पड़ जाएगी। घर में हम ये चाहते हैं दो चार लली लाला और होते तो आंगन में कितना अच्छा लगता। देव समझ गए दो चार लली लाला और होते जागो मतलब जो ये है कि हमारे पिताजी शादी करना चाहते हैं। मंत्री से पूछा, मंत्री जी कौन है वो लड़की, मेरे पिता का विवाह करवा दो। मंत्री ने जवाब दिया शादी तो कब की हो गई होते अगर तुम बीच में दीवार न बने होते। हम हाँ 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 हम दीवार क्यों बन गए बीच में? बोले निषाद राज की बेटी सत्यवती है, उसे आपके पिताजी उसे बहुत प्रेम करते हैं, उसी से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन
निषाद राज ये शर्त रखते हैं कि उसकी बेटी के जो बेटा पैदा हो गए उसे आपके पिताजी हस्तिनापुर की गद्दी का राजा बनाए। देवव्रत बोले तो बिल्कुल बना दीजिए, इसमें पूछने की क्या बात है। बोले तुम्हारे कहने से बना दें। तुम्हारे पिताजी भरी समाज के सामने एक शर्त रख चुके थे, एक वचन दे चुके हैं कि मेरे बाद में कोई हस्तिनापुर की गद्दी का राजा बनेगा तो देवव्रत यानी तुम्हें पहले ही से ही घोषणा कर चुके तुम्हारे बारे में। अब यदि उसकी शर्त मंजूर करते हैं तो प्रजा के लोग राजा के मुंह पर थूक कर चले जाएंगे। देवव्रत पूरी बात समझ गए, जवाब दिया इसका मतलब यह है कि हमारी वजह से मेरे पिता का विवाह नहीं हो पा रहा। बोले बिल्कुल। देवव्रत ने हाथ में जल लेकर के वहीं खड़े हो गए। देखिए बेटा हो तो ऐसा हो। हाथ में जल लेकर के खड़े हो गए। जवाब दिया है मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज से ये भीषण प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक कभी भी इस हस्तिनापुर की गद्दी पर कदम नहीं रखूंगा, और जब तक संसार में रहेंगे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी जीवन में अपना विवाह नहीं करूंगा। अटल प्रतिज्ञा की है। महाराज शांतनु को पता चला कि मेरे बेटा ने राज्यपाट भी त्याग दिया और ये भी कह रहा है कि शादी भी नहीं करेंगे। भाग खड़े हुए बेटे को गोद में बिठा करके सर पे हाथ फिराने लगे, आंसू बहाने लगे। लाला आखिर जिसका डर था वही हो गया, मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूं मेरे लाल, तूने ये सब क्यों किया। देवव्रत जवाब देने लगे जो बेटा अपने बाप के काम में ना आ पाए तो बेटा किस काम का। मैं तो अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूं जो कम से कम हम अपने पिता के काम में तो आ सके। आपसे हमें ये जीवन मिला है। शांतनु महाराज ने जवाब दिया बेटा आज तू जो भी चाहे हमसे मांग ले, क्या चाहिए तुझे, जो भी मांगेगा मैं निसंकोच होकर के दे दूंगा, एक बार भी नहीं सोचूंगा, मांग। देवव्रत ने हाथ जोड़े जवाब दिए पिताजी आपने हमें ये जिंदगी दी है और जीवन से अनमोल वस्तु कुछ भी होती नहीं। कोई आपको आपसे ये कहे कि हम आपको 10, 20, 50 करोड़ रुपया दें, ले सल्फा सुखाई ले, तो ऐसे पैसा से फायदा का, ऐसे पैसा से फायदा क्या है। जीवन से जिंदगी से अनमोल कोई वस्तु दूसरी होती नहीं है, बड़ा अनमोल है। आपने हमें यह जीवन दिया, इससे अनमोल कोई वस्तु हो नहीं सकती है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं। जवाब दिया अगर मांगता नहीं है तो जा मेरे लाल, मैं तुझे 2 वरदान देता हूं। आज अपनी तरफ से 2 वरदान दे रहे हैं। जवाब दिया बेटा आज के बाद तुझे ये संसार सोई देव विरत को नाम बदल के भी समतव रख दियो। सोई देव विरत को नाम बदल है भी समतव रख दियो। मृत्यु तेरी हो गए रे वरदाना अल दे दियो। जवाब दिया है महाराज शांतनु ने मेरे लाल आज के बाद में तुझे ये दुनिया के लोग देवव्रत के नाम से नहीं, तूने भीषण प्रतिज्ञा की है तो लोग तुझे भीष्म के नाम से जानेंगे। और ये भी याद रखना युद्ध में तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, जब चाहेगा तभी मारा जाएगा, तेरी रण में इच्छा मृत्यु होगी। मेरे बेटा घर में सोत को लावेगो, जब चाहे तब मरिए बेटा मारो जा। सोई ले बेटा को गोदक राजा लकी वाले आए, भैया ले बेटा को गोदक राजा लकी वाले आए।
मेरे लाल। हेलो 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 ये बात ऐसी करते हैं, समझ में आ रहा है, हम कहीं को सांप सुनाई दे बस। एक पेटी बंद हो गई है मशीन। जो पेटी बज रही उन्हीं के सांप कर दे। हाँ